अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये वीडियो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरबिया का सफ़र करते हैं किसी भी तरीके का, क्योंकि सऊदी के जीएसए की तरफ से नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके तहत कहा गया है कि अगर कोई भी अब सऊदी अरब में आता जाता है तो उसके लिए एक प्रपत्र जारी किया जाता है। मतलब अगर आप सफ़र करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपडेट अभी अभी सऊदी के जीएसए की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, अभी जो अपडेट दिया गया है उसके अनुसार पहले अपडेट में कहा गया है कि अगर कोई भी राज्य से बाहर आता है, मतलब अगर कोई भी सऊदी अरब में एंट्री करता है तो उसको कोरोना वायरस की तीसरी बूस्टर खुराक लेना बेहद जरूरी है। ये अपडेट एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अगर कोई भी दूसरी खुराक प्राप्त करने के समय के 3 महीने बीता चुका है तो उसको यहाँ पर बूस्टर खुराक लेना बेहद जो। इसके साथ हम आपको बता दें कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी कहा गया है कि उनको जो बहिष्कृत श्रेणी है, मतलब तवक्लना एप्लीकेशन में जो भी सिस्टम है उसके तहत यहाँ पर दर्शाया गया है, बताया गया है, तो उसके बारे में भी आगे हम आपको बताते हैं। आगे जीएसए की तरफ से कहा गया है और समझाया गया है कि आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए अगर आप सऊदी अरब में अभी एंट्री कर रहे हो, चाहे आप नागरिक हो या निवासी हो। कहा गया है कि जो टीकाकरण की स्थिति है उसकी परवाह किए बिना, मतलब यहाँ पर आपको कुछ देखना नहीं है, आपको एक अनुमोदित जो परीक्षण पीसीआर है वो करवाना जरूरी है और नकारात्मक होना चाहिए। इसके साथ जो कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट है वो भी एक अनुमोदित रैपिड एंटीजन परीक्षण होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये अपडेट उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट जो लोग अभी सऊदी अरब में एंट्री करते हैं, क्योंकि यह जीएसए की तरफ से बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो अपडेट दिया गया है उसमें यह भी शामिल किया गया है कि बच्चों के लिए एचआईवी परीक्षण भी होना चाहिए जिस देश में आप एंट्री करते हो उसके रूल्स को फॉलो करते हुए। इसके साथ यह भी कहा गया है कि 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो प्रस्थान की तारीख है उसके 48 घंटे के भीतर का जो परीक्षण है वो होना चाहिए। दोस्तों, जीएसए की तरफ से एक और नई अपडेट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कहा गया है कि अगर कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित होता है तो ऐसे में कहा गया है कि वो सऊदी अरब में एंट्री कर सकता है बिना किसी परीक्षा के, लेकिन यहाँ पर उसको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन उसको नकारात्मक परीक्षण पाए गए हैं उसके 7 दिन उसको बिताना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आगे जीएसए की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी विदेशी है और वो सऊदी अरब में एंट्री करना चाहता है और संक्रमित हो जाता है तो वो भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके लिए कहा गया है कि उसको सकारात्मक के तारीख के 10 दिन बिताना बेहद जरूरी, मतलब 7 दिन है जो सऊदी नागरिक हैं और 10 दिन जो भी अजनबी हैं उनके लिए। बाकी ये रूल्स सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 9 फरवरी 2022 से लागू कर दिए जाएंगे।